आपके साथ श्वेता झा। आ रहे हैं अच्छे दिन। जी हाँ, ये हुई ना बात में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको बता दें 15 सितंबर यानी कि आज का दिन बेहद खास है। आज एक साथ दो बड़े ग्रहों ने अपनी चाल बदली है। ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह ने जहां खुद की राशि कन्या प्रवेश किया है, तो वहीं शुक्र ग्रह ने कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश किया है। सिंह अग्नि तत्व की राशि है और इसमें शुक्र का प्रवेश जीवन में नई चमक और आत्मविश्वास लेकर आता है। यानी कि कुल मिलाकर कई राशियों के लिए बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छे दिन ला रहा है। किसको मिलेगा सुख समृद्धि और बुद्धि का वरदान, किसका चमकेगा भाग्य, किससे मिलेगा आत्मविश्वास। आज अपने शो में हम यही जानेंगे कि कैसे आ रहे हैं अच्छे दिन। तो आज से दो राशियों का परिवर्तन हो गया है। नवरात्र से पहले बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है। अब बुध ग्रह ने कन्या राशि में प्रवेश कर लिया है, तो शुक्र ग्रह अब कर्क राशि में सिंह राशि में पहुंच गए हैं, जहां वो 9 अक्टूबर तक बैठे रहेंगे। शुक्र के सूर्य की राशि सिंह में गोचर से शुक्रादित्य राजयोग प्रभावशाली हुआ है, जबकि बुध के कन्या राशि में आने से व्यापार के लिए अच्छा इसे माना जा रहा है। इसी ग्रह परिवर्तन की चर्चा न सिर्फ ज्योतिषियों के बीच है इसको लेकर, बल्कि आम लोग और कारोबारी भी नजरें इस पर गड़ाए हुए हैं। वैदिक ज्योतिष में किसी जातक के जीवन को प्रभावित करने में ग्रह नक्षत्रों की एक अपनी प्रमुख भूमिका होती है। 9 ग्रहों में शामिल बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणित, तर्कशास्त्र, संचार और त्वचा का कारक ग्रह माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को सबसे छोटा और शुभ ग्रह माना गया है। सभी नवग्रहों में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। कुंडली में बुध के मजबूत होने पर व्यक्ति बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और राजनीति में कुशल होता है। बुध ही सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाले ग्रह हैं, जिस कारण से ये बार बार अस्त भी हो जाते हैं। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य के बाद दूसरा बड़ा ग्रह माना जाता है। ये चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह भी शुक्र ही है। इसे वीनस के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ज्योतिषी के अनुसार आपको हम बता दें, ज्योतिष कहते हैं कि वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन, प्रेम, कला, सौंदर्य के कारक है। साथ ही सुख, सुविधा, भोग विलास के कारक भी शुक्र ही हैं। इसके अलावा दैत्यों के गुरु शुक्र हैं, यानी कि शुक्र का भी हमारे जीवन में काफी प्रभाव होता है। तो इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और राशि परिवर्तन को लेकर जो चर्चा होगी उसमें जो शामिल हो रहे हैं हमारे साथ ज्योतिषाचार्य, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। प्रतीक जी भी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही हैं वान्या आर्या जी, ज्योतिषाचार्य। वान्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हालांकि हम स्टूडियो में इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप दूर से वर्चुअली हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका। संजय शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे दरअसल ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये किसके लिए शुभ और किसके लिए लाभ लेकर के आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं राज मिश्रा जी से। राज मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए, मोटे तौर पर हमने बता दिया कि दो मुख्य ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब सीधे सीधे जो दर्शक हमें देख रहा है उनके लिए बताएं कि ये राशि परिवर्तन क्या मायने रखता है। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, वर्ष में पहली बार जो बुध सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट कहे जाते हैं, चाहे वो व्यापार की बात की जाए, चाहे वो वाणी की बात की जाए, चाहे वो खोज की बात की जाए, रिसर्च की बात की जाए, इन सभी चीजों के लिए, और बुध का वर्ष में पहली बार अपनी राशि के अंतर्गत जाकर के परिवर्तन करना मेरे दृष्टि से स्पेशली व्यापारिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, स्पीकिंग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह जो भी ये कार्य हैं, इनसे रिलेटेड लोगों के लिए गोल्डन पीरियड होगा। यहां से लेकर के 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर को जाकर के बुध तुला राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे और तब तक का समय वास्तविकता में गोल्डन पीरियड होगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने बार बार इस कार्यक्रम में कहा है और मैं दोबारा कहता हूं, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बुध को कहा गया है कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करऊं कर जोरी और होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन है, मेरा नहीं, बालकांड का शायद दोहा नंबर 14 है, जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं बुध को मनोरथ पूर्ण करने वाला प्लैनेट मानता हूं। होई प्रसन्न पुरवहु सकल
मंजू मनोरथ मोर। तो मुझे लगता है कि वो जो मनोरथ पूर्ण करने वाला समय बुध के द्वारा होना चाहिए, वो ये समय जाकर के प्राप्त हुआ है। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को लेकर के शुक्र माने जाते हैं, ये कहा जाता है कि यदि आपको परम तत्व की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए बृहस्पति अच्छे प्लैनेट हैं। लेकिन अगर मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपको प्राप्त करना है, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ज्वेलरी है, गोल्ड इत्यादि है, फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र इत्यादि है, या चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सारी इंडस्ट्री अगर देखा जाए, या गाड़ियों को लेकर देखा जाए, व्हीकल इंडस्ट्री है, वो भी अगर देखा जाए, सारी जितनी भी लग्जरी की जो चीजें हैं वो सब कुछ शुक्र के अंडर में आती हैं। तो एक प्रकार से शुक्र का अपना राशि परिवर्तन करना और शुक्र का सिंह राशि के अंतर्गत जाना, जिस राशि को कालपुरुष में पंचम भाव की राशि कही गई है, ब्रेन की राशि कही गई है, जिस भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि सभी सफलता को देने वाले प्लैनेट हैं, वहां ऑलरेडी केतु विराजमान है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, केतु के साथ शुक्र का जाकर के गोचर करना। लेकिन अगर मैं इस परिवर्तन को देखूं, चाहे वो मैं बुध का परिवर्तन स्वग्रही देखूं वर्ष में पहली बार, या वर्ष में पहली बार ही मैं शुक्र का सिंह राशि में जाकर के देखूं, मेरे दृष्टि से बहुत सुंदर परिवर्तन है। मैं विश्व में अभी तक जो युद्ध के क्षेत्र में बढ़ा जा रहा था, उसके दृष्टि से मैं व्यापार की तरफ इसको टर्न होते हुए देख पा रहा हूं, और अब कुछ बातचीत के माध्यम से चीजें हल निकालने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर आपके पास आते हुए शुक्र ग्रह को जैसे कि बताया कि हम भौतिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उससे जोड़ करके हम देखते हैं, तो ये बताइए कि शुक्र ग्रह का ये जो परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो रहा है, तो क्या किसी पर्टिकुलर ऐसी राशियां हैं उन्हीं पर इसका प्रभाव होगा, उनके लिए अच्छा होगा, कि तमाम राशियों पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। सबसे पहले GNT के सभी दर्शकों को और आचार्यगण और आप सबको प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं कि ग्रहों का जो महापरिवर्तन होता है, ये महीना एक ऐसा महीना होता है जब आप 15 अगस्त से लेके और 15 अक्टूबर के बीच में जो ग्रह स्थिति होती है वो परिवर्तित होती है हमेशा। और जो शुक्र की जो राशियां हैं वो वृषभ राशि और तुला राशि में शुक्र जो है अपने घर में होते हैं, और मीन राशि में उच्च राशि में होते हैं। तो मीन में जब आते हैं तो ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, लग्जरी, पैसा, सम्मान, रिस्पेक्ट बढ़ा देते हैं। अभी जो शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है वो सिंह राशि में केतु के नक्षत्र मघा नक्षत्र में जो है परिवर्तन हुआ है, तो वो क्या है सभी राशियों के लिए क्या है अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त जो है भद्र नामक योग भी जो है बन रहा है। और भद्र पुरुष योग जब बनता है, जब बुध के आगे जब शुक्र भी बैठ जाए और शुक्र के बुध के पीछे शुक्र बैठ जाए और शुक्र के आगे बुध बैठ जाए, और बुध की स्थिति जो है वो 1, 4, 7, 8, 12 में जब चली जाती है, तो ग्रहों की स्थिति जो 10वें भाव को देखें तो कर्म को भी बढ़ा देती है। तो शुक्र क्या है कि शुक्र का महापरिवर्तन जो है, अगर हम सारी राशियों की बात करें तो कुछ राशियों के लिए अच्छा रहेगा, कुछ के लिए खराब भी रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि हर एक कोई भी राशि जो होती है उससे चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में जब कोई ग्रह जाता है तो ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं उसके लिए खराबी करता है। तो ये शुक्र का महापरिवर्तन और बुध का महापरिवर्तन, दोनों ग्रहों का महापरिवर्तन जो है, बुध की मैं अगर बात करूं तो बुध हमारी वाणी का ग्रह है, शुक्र हमारी लग्जरी का ग्रह है। तो इस वक्त जो है व्यापार की वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि, अच्छे कार्यों की वृद्धि, सब कार्य बढ़ने का योग, क्योंकि बुद्ध को कहा जाता है, मंत्र आता है ओम उद्बुध स्वाग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते स्वगं श्रथे थामयंच अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। तो ये कितना बड़ा मंत्र है बुद्ध का, जो हमारे को ये बताता है कि आपको वाणी में मधुरता लानी चाहिए, स्वीटनेस लानी चाहिए। शुक्र आपको ये सिखाता है कि आपको लग्जरियस हमेशा बन-ठन के रहना चाहिए। जिसका शुक्र अच्छा है, अगर वो बिल्कुल रोमांटिक नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा, बुद्ध वाला व्यक्ति कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करेगा, तो उसके जीवन में बुद्ध का उच्च का होना बहुत अच्छा नहीं है। बुद्ध वाला व्यापारी होता है, क्योंकि अच्छा बिजनेसमैन होता है, क्योंकि अच्छे स्वीटली बात कर सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं, जिसकी राशि में जिस प्रकार से ग्रह गोचर करते हैं, उसी हिसाब से फल देते हैं। और अगर हम बात करें 12 राशियों की भी बात कर सकते हैं इसमें, कि सब राशियों के लिए कैसा रहेगा। अगर उसके बारे में भी बिल्कुल उसके बारे में भी हम बात करेंगे वान्या जी। लेकिन आपके पास आते हुए ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, एक तो आपसे जानना चाहेंगे कि इन दो, जिसको हम काफी इंपॉर्टेंट राशि मानते हैं और जीवन में इसका काफी बड़ा प्रभाव और असर भी होता है, जैसे बुध के बारे में हमने बोला कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपके बहुत अच्छे होंगे अगर बुध बहुत अच्छा है आपके जीवन में। वहीं शुक्र जो है आपकी लाइफस्टाइल से लेकर तमाम जो भौतिक विलास है
उसको लेकर के हम कहें तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। और भी तमाम तरह की चीज़ें हमें मटेरियलिस्टिक हम कह सकते हैं, एक तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी आपकी होती हैं अगर आपके जीवन में होता है। लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ है, एक तो हम जानना चाहेंगे कि अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो हमें एक समय भी बताइए कि किस समय ये हुआ है, और लोगों पर यानी कि जो जातक हैं अलग अलग राशिवार वाले, उन पर असर पड़ना कब से शुरू होगा, चाहे वो अच्छा ही हो या लाभ ही हो उनके लिए, लेकिन वो कब से बदलाव अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे? धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ये जो राशि परिवर्तन हुए हैं दो आपके पर्टिकुलर प्लैनेट्स के, ये अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ, क्योंकि बुध जो होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, और गोचर में जो जो प्लैनेट्स होते हैं जब वो परिवर्तन करते हैं और आपकी उन्हीं ग्रहों की दशा या महादशा या अंतरदशा चल रही होती है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आता है और बहुत अच्छा आता है। रही बात बुध ग्रह की, तो आपका कम्युनिकेशन, आपकी वाणी, आपकी टोन से आप बड़े बड़े कार्य भी कर सकते हो। अगर आपकी टोन में एक पॉलिशिंग है, अगर आपकी वाणी में जो है वो मधुरता है, वो मिठास है। बुध जो है, ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, इसका इम्पैक्ट जो है ये 15 सितंबर सुबह 10:58 से हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपका आज ही से आना शुरू हो जाएगा, और उनके लिए ज्यादा आएगा जिनकी इस पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या कुछ पर्टिकुलर हाउसेस से ये ट्रांजिट कर रहे हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम आता है। प्लस कन्या राशि में है, और ये इनकी उच्च की राशि होती है और इनकी खुद की राशि होती है, स्वराशि होती है इनकी। तो अपने घर में इंसान जो होता है वो हमेशा कंफर्टेबल होता है। तो ये जो है इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है देश दुनिया के लिए। और ये जो मैथमेटिशियंस हैं हमारे कंट्री में या अक्रॉस द ग्लोब में कहूँ, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग भी सेल्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो प्री सेल्स में उनके लिए अच्छा टाइम है। जो किसी भी पब्लिक डीलिंग में है जहां पर आपकी वाणी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जहां पर आपको अपनी पिच और टोन का ही यूज करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बुध बुद्धि के लिए भी है, इंटेलिजेंस के लिए, आपकी मेमोरी के लिए है, आपकी शार्पनेस के लिए है, ब्रेन की, आपकी स्किन के लिए और आपकी नर्व्स के लिए है। क्योंकि अभी ये उच्च के हैं तो मेजोरिटी ऑफ दी राशि को ये बहुत अच्छा फल देंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के कौन से भाव से ये गोचर कर रहे हैं। पर आई वुड से क्योंकि ये उच्च के हैं, और इसका ये भी मैटर करता है कि आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसे बैठा हुआ है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस मिलके ये अपने आप में बहुत अच्छा फल करने वाला है। मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिशन से देखती हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पे शुक्र पे। शुक्र जो होता है हमारे, जैसे अभी श्वेता जी भी बता रहे थे, हमारे भोग विलास का कारक है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स का कारक है, मटेरियलिस्टिक ऑब्सेशंस का ये कारक है, लग्जरीज का कारक है। कलयुग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना गया है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और अब ये जा रहे हैं सिंह राशि में, वहां पर ऑलरेडी केतु भी विराजमान है। इसको भी मैं अच्छा ही देखती हूँ, क्योंकि 5th हाउस जो है ये इम्पैक्ट कर रहा है, और 5th हाउस एक बहुत ही त्रिकोण भाव का ये बहुत ही अच्छा भाव होता है। बट कुछ पर्टिकुलर राशि के लिए अच्छा होगा, डिपेंड करता है आपके बिल्कुल। तो राशिवार भी हमें जानना होगा। बिल्कुल वाणी जी, आऊंगे आपके पास, आपने बहुत सही बताया, राशिवार भी हमें जानना होगा। प्रतीक जी, यहाँ पर अगर हम अभी वाणी जी जिस तरह से बता रही थी, और बुध के लगातार आप लोग बता रहे हैं कि बुध जो है आपकी वाणी, आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये मुझे बताइए कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं, क्या इसमें भी वो बहुत ज़्यादा उनका रोल है, अहम रोल है? तो निश्चित तौर पर मैं हमेशा ही कहता हूँ, कलयुग में कितना भी मजबूत बृहस्पति का ज्ञान हो आपके पास, अगर बुद्ध मजबूत नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। और इसके एग्जाम्पल तमाम वो प्रोफेसर से लेके पीएचडी होल्डर्स हैं। किसी किसी को मुकाम मिल जाता है, वर्ड फेमस हो जाते हैं, किसी के पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान को समझाना, बताना, उसका प्रचार प्रसार करना नहीं आता। तो जो मीडिया का क्षेत्र है, चाहे ज्योतिषियों का क्षेत्र हो, मीडिया क्योंकि वक्ता हैं वो, खास तौर से पत्रकार का काम है पत्राचार करना, ये निश्चित तौर पर बुद्ध के क्षेत्र में आता है। ज्योतिष बुद्ध के क्षेत्र में कैसे आता है? ज्योतिष में जो गणना है, क्योंकि गणना के कारक हैं, मैथमेटिक्स के कारक हैं बुद्ध, इसलिए बगैर अच्छा बुद्ध लिए हुए कोई
प्रकांड ज्योतिषी नहीं बन सकता। आपको मैं इसके पहले भी कह चुका हूँ, जैसे कि देवराहा बाबा का एक बार मैंने आपसे नाम लिया था, उसके अलावा भी छोटे छोटे शहरों में ऐसे प्रकांड ज्योतिषी पड़े हैं जो शायद हम सबसे बहुत ज़्यादा योग्य होंगे, लेकिन उन्हें मीडिया या लोगों के सामने बोलना नहीं आता है। ये वही बुद्ध है। और इसके साथ अगर शुक्र भी मजबूत हो जाए, क्योंकि शुक्र डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस और ज्ञान के भी कारक हैं, तो कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ अगर बोलना आ गया तो आप वर्ड पे राज कर लेंगे, चाहे वो किसी क्षेत्र में भी हो। तो निश्चित तौर पर बुद्ध अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। बुद्ध वाणी, लेखन, पठन, पाठन, मैथमेटिक्स, ज्योतिष, अकाउंटेंट, बैंकिंग, सीए का कार्य, वाणिज्य का कार्य, लॉ का कार्य, पत्रकारिता का कार्य, ज्योतिषी का कार्य, ये सब बुद्ध के अंतर्गत सीधे आता तौर पर है। पब्लिक कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेट करना, अपनी बात को या फिर किसी की बात को सामने रखना, बताना, ये जो कार्य है उसके लिए ये बहुत कारगर है एक तरीके से। लेकिन इसमें हम इससे पहले कि हम राशियों की शुरुआत करें और वाने जी आपसे भी जाने और प्रतीक जी आपके पास भी हम जाने कि भाई शुक्र किस तरह से प्रभाव डालेगा, राज मिश्र जी आपके पास आते हुए कि ये बताइए कि देखिए जिनके लिए अब हम जानने वाले कि भाई पर्टिकुलर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन कई ऐसे राशि है हमारे यहाँ 12 राशियों में कई ऐसी राशियां होंगी जिनके लिए जिनका बुध बहुत अच्छा नहीं होगा, जिनका शुक्र बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनको मजबूत करने के लिए भी तो कोई ना कोई उपाय हमारे यहाँ होंगे। अगर मैं 2-3 राशियों की स्पेशली बात कर लेता हूं, जहां तक बुध और शुक्र को लेकर के बात किया जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कहा जाता है कहीं पर कि अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, और अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, है ना। कोई भी प्लैनेट, कोई भी चीज अत्यधिक हो जाए तो नुकसान कर देती है। इसी प्रकार बुध को लेकर के भी अगर उनकी परिस्थिति खराब, बुध अगर कुंडली में अच्छे होते हैं तो आप बहुत सधे हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं, और अगर बुध की परिस्थिति खराब हो जाती है कुंडली के अंतर्गत तो ऐसे परिस्थिति में आप कुछ भी बोलते हैं और आपके द्वारा बोली गई चीजें आपको ही नुकसान करती हैं। एक और बड़े आपने अपने मीडिया इंडस्ट्री की बात की थी श्वेता जी, तो मैं स्पेशली बता देना चाहता हूं, बुध हमारी त्वचा के कारक हैं, जो हमारी स्किन है ना, बुध उसके कारक हैं, लेकिन जो उसमें चमक देने का काम है ना, बुध के माध्यम से कोई व्यक्ति गोरा हो सकता है लेकिन सुंदर नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा। यस, बुध के माध्यम से आपकी त्वचा गोरी हो सकती है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं हो सकती है, और अगर वो होना चाहिए तो उसके लिए शुक्र ही इंपॉर्टेंट है। अगर शुक्र भी आपके कुंडली में अच्छे होंगे तो फिर आपकी त्वचा गोरी भी होगी, अट्रैक्टिव भी होगी। बुध क्योंकि बृहस्पति नॉलेज को गेन करने का प्लैनेट है, बृहस्पति नॉलेज को लेने का प्लैनेट है, लेकिन उसको डिलीवर कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, अगर उसके लिए जाना है तो हमें बुध की आवश्यकता है, और उसमें भी अगर हमको मिठास घोलने की आवश्यकता है तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं कोई व्यक्ति बोल भी अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर उसका एक्सप्रेशन और उसका लुक बेहतर नहीं है तो शायद बेहतर नहीं होगा। तो यानी कि जो शुक्र खगोल शास्त्र में सबसे चमकीला तारा बोला गया, इसीलिए जो जैसा कि राज जी बता रहे थे सरल शब्दों में ग्लिटरीनेस, चमक, कहीं पे भी आपको चमक दिख जाए, चाहे वो स्किन की हो, चाहे घर गाड़ी की हो, चाहे बंगले की हो, वो शुक्र है, इसीलिए उसे सबसे चमकीला तारा भी कहा गया है। तो अब दूसरी चीज आपने कहा कि जिनके लिए खराब है उनको क्या करना चाहिए, राइट। मैं 2-3 राशियों के लिए कह रहा हूं, जैसे एक तो शुक्र अष्टम भावस्थ जाकर के गोचर करेंगे राशि मकर के लिए, और एक राशि मीन के लिए शुक्र जाकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे शुगर लेवल में फ्लैक्चुएशन होती है, शुगर लेवल के अगर कोई कारक प्लैनेट है तो शुक्र और बुध ही है, और 6th हाउस के अंतर्गत अगर किसी की कुंडली में ये प्लैनेट हैं तो उसको शुगर निश्चित रूप से देंगे, ये है, उसके शुगर को बिगाड़ेंगे। इसका कोई उपाय नहीं, और मैं उसी पर आ रहा हूं। और यहां पर जैसा कि शुक्र, स्पेशली अगर मैं मीन राशि की चर्चा कर लेता हूं तो मीन राशि के अंतर्गत शुक्र जाएंगे 6th हाउस के अंतर्गत। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं क्योंकि शुक्र का ऑलरेडी राशि परिवर्तन हो चुका है, और जैसा कि 14 ही तारीख को शुक्र चले गए हैं, यहां अगर देखा जाए तो शुक्र का परिवर्तन, शुक्र सिंह राशि के अंतर्गत चले गए हैं। 14 तारीख से पहले जो मीन राशि के जातक जातिका का शुगर लेवल था, और उसके बाद अगर चेक करेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंसेस, बहुत फ्लक्चुएशन नजर आएगा ही आएगा। अब यहां पर करना क्या चाहिए, क्या ऐसी परिस्थिति की जाए? एक तो जिनके लिए भी, जिनकी शुक्र की स्पेशली दशा अंतर दशा चल रही है, और अगर स्पेशली आपकी मीन राशि है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको कोशिश करना चाहिए कि परफ्यूम जरूर यूज करें, ये जरूर कोशिश करना चाहिए। जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे को सुगंधित बना करके रखें। तीसरी चीज, अगर पुरुष हैं
तो सदैव महिलाओं का सम्मान करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पुरुष है तो जीवन संगिनी के साथ किसी भी वाद विवाद से आपको बहुत बचने की आवश्यकता होती है। किसी भी महिला के द्वारा आपका अपमान ना हो पाए, ये आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन मुझे लगता है राजमिश्रा जी, ये तो हर राशि के लिए होगा। हाँ, मैं ये सभी के लिए, मैंने कहा कि जिसके लिए, और मैंने स्पेशली मीन राशि के लिए कहा, वैसे ही सबको करना चाहिए। शुक्र जनरली ये नियम है कि शुक्र को अच्छा रखना है, स्पेशली पुरुष के लिए, तो महिला जगत का सम्मान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर महिला के लिए परिस्थिति की, महिला के कुंडली के अंतर्गत शुक्र की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रातः जल्दी स्नान करे, अपने शरीर को स्वच्छ बना करके रखे, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करे, और स्पेशली दुर्गा जी के सामने शुक्रवार को जाकर के कपूर इत्यादि जरूर जलाए। इसी प्रकार अगर मैं बुध की बात करता हूं, तो बुध के लिए ग्रीन वेजिटेबल का खाना, रोज आंवला खाना, तुलसी का पत्ता खाना, गायत्री मंत्र का जप करना, बच्चों के प्रति क्रूरता ना दिखाना, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना, ये सब चीजें बुध के लिए बहुत बेहतर हैं। गायत्री मंत्र का जप करना। तो यदि अगर बुध और शुक्र दोनों प्लैनेट, जो कि हमने बात किया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, और अगर उनको बेहतर करना है तो सबसे जरूरी है कि इन चीजों का पालन किया जाए। अगर मैं स्पेशली बुध को लेकर के बात करता हूं, तुला राशि, क्योंकि 12th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, और 12th हाउस बुध का एक बेहतर हाउस नहीं माना जाता है, तो तुला राशि वाले लोग बुध को लेकर विशेष ध्यान दें, और मीन राशि के लिए शुक्र। बाकी तो सभी के लिए उपाय प्रयोग करने लायक है। संजय जी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कुछ मंत्रों का जाप भी जो है काफी अहम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मंत्र जाप जो है उसका काफी सनातन में महत्व भी है, और हम जानते हैं कि उसका प्रभाव भी कितना पड़ता है। जब आप सच्चे मन से और तल्लीनता के साथ जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो जो ध्वनि निकलती है और जो वो कहते हैं ना कि वाइब्रेशंस जो उससे निकलते हैं, तो पूरे वातावरण को वो जो है ना वो पॉजिटिव कर देती है, बिल्कुल सकारात्मक कर देती है। तो ऐसे में क्या कुछ खास मंत्र भी हैं जिसका जाप किया जा सकता है? बिल्कुल, मंत्र भी करते हैं। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ परंपरा रही है, जैसे आप देखें कि महिलाएं जो है शुक्र का व्रत रखती थी, संतोषी माँ का व्रत रखती थी, शुक्र का व्रत रखती थी, उसमें खीर बनाने का महत्व है। आप देखें कि वैभव लक्ष्मी का व्रत जो रखा जाता है, उसमें भी क्या है कि आपको फ्राइडे के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, अष्टलक्ष्मी सबकी प्राप्ति होती है। तो शुक्र तो एक ऐसा ग्रह है। अच्छा, मैंने ये सुना था, चूंकि आपने नाम लिया वैभव लक्ष्मी, मैंने कईयों से सुना था कि कई चीजें होती हैं जो आपको पता होती है, कई चीजें आप सुनते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होती है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, वैभव लक्ष्मी, क्या ये लक्ष्मी जी के लिए विशेष करके व्रत रखा जाता है? वैभव लक्ष्मी जी का मंत्र है, जो पूजा होती है, तो उसमें क्या है कि आपको जो 8 स्त्रियां या 16 स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए, और खीर का जो है भोग लगाया जाता है सफेद चीजों का, क्योंकि शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आपको अगर संतान की चाहिए तो संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, ज्यादा धन चाहिए तो गजलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, तो वो शुक्र का ही प्रतीक है। तो अगर शुक्र के मंत्र की अगर हम बात करें, अगर बुध और शुक्र बैठ जाता है तो हम लक्ष्मी नारायण योग बोल देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पैसा और लक्ष्मी दोनों ही साथ साथ स्थिर हो गई हैं। मंत्रों में क्या है, जब शुक्र को देख क्या कहा प्रतीक जी ने, जैसे कहा कि चमकता हुआ ग्रह, अगर जहां पर साफ सफाई, लग्जरी, मर्सिडीज, BMW, बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसके पास, तो सोच लें आप उसका शुक्र अच्छा है। जो ज्यादा सफेद कपड़े पहनता है, वाइट रहता है, हमेशा चमक धमक में रहता है, परफ्यूम इत्र सब कुछ लगाता है, अगर स्त्रियां डायमंड ही डायमंड पहन रही हैं, तो आप समझ लें कि उनको डायमंड क्यों प्राप्त हो रहा है, कि उनका शुक्र अच्छा है। तो जिसके जीवन में लग्जरी आ रही है, तो समझ लें कि शुक्र वैभव दे रहा है उसको। अगर शुक्र किसी का खराब है, तो सब कुछ होते हुए भी वो मलेच्छ की तरह रहेगा, वो हमेशा यही कहेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी। क्योंकि ईश्वर ने जब दिया है तो हमें हमेशा देखो शुक्र का, भगवान का, हमेशा सारे ग्रहों का ही मैं कहूँगा और सब भगवानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो दिया है वो बहुत दिया है। अगर आप अपने मन से अच्छाई से बोलें कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आपके साथ बढ़िया होना शुरू हो जाए। और शुक्र के मंत्र की बात की आपने, तो शुक्र का जो सबसे सरल और मंत्र है वो है ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। इस प्रकार से जो इस मंत्र को पढ़ें, और जिनको अपना शुक्र मजबूत करना है वो एक हीरा पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं, ओपल स्टोन पहन सकते हैं, और ये तीनों पहन सकते हैं। और हमेशा कोशिश ये करें कि आप वाइट कपड़े ज़्यादा पहनें। शुक्र आप देखें जितना वाइट पहनेंगे उतना ही शुक्र आपका मजबूत होगा, क्योंकि श्वेत है वो, दूध से स्नान कर सकते हैं। तो ये क्या है, शुक्र की जो चीज़ें होती हैं हमारी जिंदगी में लग्जरी लाती हैं। उसी प्रकार से बुध को अगर आपको एटमॉस्फेयर में बढ़ाना है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए, इंडोर प्लांट लगाने चाहिए। दूसरा, अपनी ग्रीन बेडशीट रखें, ग्रीन पर्दे
लगाएं घर के अंदर, ग्रीन बॉटल में पानी पिएं, तो क्या है उससे बुध आपका और अच्छा हो जाएगा। पन्ना पहन सकते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हैं ग्रीन कलर का, तो ये सारी चीज़ें जब धारण करते हैं तो उससे विशेष लाभ रहता है। और मंत्रों में बुध का मंत्र जो सबसे बड़ी वाइब्रेशन होती है, बुध को वाणी का प्रदाता माना गया है, ज्ञान का प्रदाता माना गया है, बुद्धि का प्रदाता माना गया। आप देखिए गणेश जी की जो पूजा करते हैं, कहते हैं बुधवार के दिन की जाए तो विशेष लाभ देती है। क्यों? क्योंकि बुध जो है ग्रीनरी का प्लानेट है, तो उसमें मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः, जो सब लोग कर सकते हैं। पर मेन मंत्र जो है, जो मैंने पहले भी बताया था, ओम उद्बुद स्वाग्ने प्रति जागरही त्वमिष्टा पूर्ते स्वगं श्रुते थामयंच अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानुष सीदत। ये जो है बुद्ध का मूल मंत्र है, जो यजुर्वेदी मंत्र है, तो इसका प्रयोग लोग कर नहीं पाते क्योंकि कंठस्थ नहीं होता। संजय जी ये भी बता दीजिए कि ये जो जिन मंत्रों के बारे में आपने बताया, ये कितनी बार जाप करना चाहिए और सुबह ही कर सकते हैं या फिर इसका कोई खास कोई भी अगर मंत्र कर रहे हैं तो एक माला जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 108 की माला जो होती है वो जरूर करें, एक माला कम से कम, और 2 कर लें तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपकी लाइफ में एक वाइब्रेशंस जनरेट होती है। जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन होती है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः जब बोलेंगे तो एक वाइब्रेशन जनरेट होगी, एटमॉस्फेयर वैसा हो जाएगा। जब आप ओम की ध्वनि बोलते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, तो इंद्रियां जो है कंट्रोल में आ जाती हैं। तो सारे ग्रहों की, अगर किसी भी ग्रह की बात करें, प्लैनेट की बात करें, तो हमारे को हर ग्रह कुछ ना कुछ देने वाला है। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, मंगल हमें एनर्जी देता है, बुध हमारी वाणी को प्रबल करता है, शुक्र हमें लग्जरी देता है, गुरु ज्ञान देता है, शनि हमारे जीवन में वाहन इत्यादि ये सारी चीजें देता है, और मंगल प्रॉपर्टी का कारक भी है, राहु केतु हमारी चीज। और कई बार ये होता है, हमने देखा भी है, लोग परेशान होते हैं, वो जान नहीं रहे होते हैं कि भाई कौन सा ग्रह उनके जीवन में उथल पुथल ला रहा है, लेकिन उसको मजबूत कैसे किया जा सके। क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं, या तमाम ज्योतिषाचार्य आप लोग जब भी आते हैं यही बताते हैं कि हर ग्रह से हम कुछ अच्छा ले सकते हैं या वो हमें अच्छा दे सकता है। आपको सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। चलिए आज फैमिली मूवी नाइट है। आर यू रेडी? नो नॉट रेडी। वाओ, मैं हूँ ना गोदरेज एमैटिक ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर। खिड़कियों, खुशबू को बाहर मत जाने दो। रिलैक्स, मैं हर 10 मिनट में स्प्रे करती हूँ। गोदरेज एमैटिक रखे रूम्स लगातार खुशबूदार। अगर रूम्स बोल पाते तो गोदरेज एयर ही मांगते। भूल जाइए बुरी खबरें, देखिए सिर्फ अच्छी और सच्ची खबरें। जुड़िए GNT व्हाट्सएप चैनल के साथ। जुड़ने के लिए अपने फोन में व्हाट्सएप खोलें, अपडेट्स में जाकर प्लस बटन पर टैप करें, फाइंड चैनल में जाकर गुड न्यूज टुडे टाइप करें, ज्वाइन करने के लिए फॉलो बटन पर टैप करें। दिवाली से पहले सीएम योगी का यूपी में शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा का उपहार। कैशलेस मेडिकल बीमा के लिए शिक्षकों के वेतन से नहीं कटेगा प्रीमियम। पात्र शिक्षकों को कैशलेस इलाज का लाभ उठाने के लिए कोई अंश नहीं देना होगा। निःशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के 11 लाख शिक्षकों और उनके 60 लाख परिजनों को मिलेगा। लाभार्थी हैं बेसिक में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व रसोइया, माध्यमिक के अशासकीय सहायता प्राप्त और सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालय के शिक्षक और उनके परिजन। सभी शिक्षकों को, चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। शिक्षकों को निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा देकर योगी सरकार ने उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया। तो क्या प्रॉब्लम है? डैंड्रफ वापस? ब्यूटी शैम्पू यूज किया ना? एक है जिससे डैंड्रफ वापस आए नहीं। हेड एंड शोल्डर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट की नंबर 1 चॉइस। ये 5 लेयर तक अंदर जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स दे 100% तक डैंड्रफ प्रोटेक्शन। तो आ रहे हैं अच्छे दिन, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। 2 ग्रह जो कि मुख्य ग्रह हैं, बुध और शुक्र, हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालते हैं, लगातार आप सुन ही रहे थे। लेकिन अब ये जो राशि परिवर्तन हुआ है इन ग्रहों का, वो अलग अलग राशियों में किस तरह से प्रभाव डालेगा, ये अब जान लेते हैं। तो वान्या जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बुध
का राशि परिवर्तन अलग अलग राशि वालों के लिए किस तरह से प्रभाव डाल रहा है और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसे और प्रबल मजबूत बनाने के लिए। शुरू करते हैं मीन राशि से, मेष राशि। थैंक यू श्वेता जी। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध देव आपकी कुंडली के छठे भाव से गोचर करेंगे। ये जो टाइम है आपका, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है इस टाइम पर क्लियर होते जाएंगे, जो बहुत टाइम से स्टक थे या बहुत टाइम से रुके हुए थे। इसके अलावा जो है ननिहाल परिवार से जो आपका रिलेशनशिप है वो पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपके लोन जो पुराने थे वो सारे इस टाइम पर चूकने के कगार पे होंगे, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन होंगे। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, ओम बुद्धाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। जितना हो सकता है आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, और हमारा काम सिर्फ प्लांट्स ग्रो करना नहीं है, उन पौधों की सेवा जो है वो भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपका सक्सेस ग्रो करता जाएगा। इसके अलावा अपनी वाणी पर आपको बहुत संयम रखना है, बहुत कंट्रोल्ड बोले, जितना बोल रहे हैं तोल मोल के बोले, और एब्यूजिव वर्ड्स जो है आपको किसी को भी नहीं बोलने हैं। अपनी वाणी में किसी भी तरह का कोई भी गाली या एब्यूजिव वर्ड का प्रयोग आप ना करें। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। तो बुध देव आपके कुंडली के 5th हाउस से गोचर करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। तो आपके लिए जो है ये जो टाइम है, पुनर्जन्म के संचित कर्मा जो है उनका फल जो है इस टाइम पर आपको मिलेगा। इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो सारी सॉल्व होंगी। आपका रिलेशनशिप पहले से बहुत ज्यादा कॉर्डियल होगा, हार्मोनियस होगा, और आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करेगा। इसके अलावा जो है 5th हाउस जो होता है आपकी कुंडली में, जो भी महिलाएं हैं जो बहुत टाइम से संतान नहीं कंसीव कर पाई हैं, तो इस टाइम पे ये बेस्ट टाइम है, आप इस टाइम पर कंसीव भी कर जाएंगे। वैसे भी ज्योतिष में बुध को राजकुमार ग्रह कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये बच्चों को भी डिनोट करता है। तभी कहते हैं कि बच्चों के साथ आप उनके साथ हार्श मत होइए। बच्चों को जितना ज्यादा प्यार करते हैं, ये प्लैनेट आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में देके जाता है। और इसके अलावा जो है आपकी मास्टर्स एजुकेशन होगी। पुनर्जन्म के संचित कर्मों का इस टाइम पर आपको फल जो है वो मिलेगा। रिलेशनशिप में किसी ने, आपके पार्टनर्स ने किसी ने ब्लॉक कर दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, वो सब अभी रिजॉल्व हो जाएंगी। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप उपाय के तौर पर गणेश भगवान की आराधना कर सकते हैं, और आप उन्हें जो है दूर्वा चढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध देव आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। ये वो समय होगा जब आपकी माता का स्वास्थ्य जो है पहले से इम्प्रूव कर जाएगा। ये वो समय होगा जब आप नेगेटिव थॉट से बाहर आएंगे। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ अब पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये जो टाइम है आपकी प्रॉपर्टीज बन सकती है। ये जो टाइम है आपको व्हीकल गेन्स भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई गाड़ी आ सकती है, कोई मकान आ सकता है, कोई अच्छी प्रॉपर्टी आ सकती है। आप पहले से बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फाइड मोड में रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, छोटे बच्चों को आपको प्यार करना है। गरीब बच्चों को आप कुछ पेन्स, कॉपीज, नोटबुक्स जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल आएंगे वान्य जी आपके पास, लेकिन अब शुक्र का जान लेते हैं कि शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन है वो किस तरह से अलग अलग जातकों के लिए लाभकारी होने वाला है। तो शुरुआत की जो 4 राशियां हैं, प्रतीक जी शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र के बारे में शुक्र स्त्रोत में कहा गया है, नमस्ते भार्गव श्रेष्ठ देव दानव पूजित। और कहा गया है अगर वर्षा ना हो रही तो वर्षा करा दें, वर्षा हो रही हो तो वर्षा रोक दें, मृत को जिंदा करा दें, जिंदा व्यक्ति को वापस पुनर्जन्म का, पुनर्जीवन का कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे दें। तो इतने महान शुक्र हैं। सिर्फ दानव को मुझे लगता है सपोर्ट करने के लिए महिमा मंडन बृहस्पति का ज़्यादा हुआ ज्योतिष शास्त्र में। अदरवाइज शुक्र को देखा जाए, जुपिटर बृहस्पति गुरु भी शुक्र की पूजा करते थे। तो निश्चित तौर पर शुक्राचार अपने आप में सब कुछ समेटे हुए हैं। अब ये जा रहे हैं सिंह लग्न, सिंह राशि में, जो कि सूर्य की राशि है। तो मेष लग्न, मेष राशि वालों द्वितीय और सप्तम के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे। निश्चित तौर पर विवाह वाणी से कार्य पूर्ण होंगे, आय बढ़ेगी। निश्चित तौर पर द्वितीय और सप्तम के स्वामी जब पंचम में होंगे, शेयर मार्केट के लाभ होंगे, विदेश यात्रा में लाभ होगा, नौकरी व्यापार में लाभ होगा, और शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा। ओवरऑल कह सकते हैं आर्थिक स्थिति बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्या उपाय करें। सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार के दिन कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों। तो आपके लग्न और कहीं ना कहीं छठे भाव के स्वामी होंगे,
और चौथे भाव में होंगे। घर गाड़ी बंगला बढ़ेगा, मानसिक सुख शांति बढ़ेगी, माता को लाभ होगा क्योंकि चौथे भाव में बैठे दशम को देख रहे हैं। सीए, आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, एडवाइजर, बैंकिंग, इन सब वाले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर आमदनी बढ़ेगी, घर में घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी के नए योग बनेंगे और उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं और प्रॉपर्टी से लाभ भी होगा जो इस दौरान खरीदेंगे। स्वास्थ्य बेहतर दिखता है, पति पत्नी के रिश्ते काफ़ी हद तक बेहतर, प्रेम प्रसंग में लाभ होगा। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, खास तौर से डायबिटिक, क्योंकि छठे के स्वामी चौथे में है। ओवरऑल आप उपाय की बात करें, अपनी पूजा में कपूर जरूर जलाइए शुक्रवार के दिन। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। निश्चित तौर पर आपके लिए देखा जाए तो 12वें के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, कहाँ है? तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में। नौकरी में लाभ, पराक्रम बढ़ेगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी, विदेश यात्रा होगी क्योंकि तृतीय से नवम में देख रहे होंगे, प्रेम विवाह के योग बनते हैं। उसी के साथ साथ देखा जाए आय बेहतर होगी और विदेशों से कोई बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्र स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न कर्क राशि वालों की। तो कर्क लग्न कर्क राशि वालों 11वें और चौथे के स्वामी द्वितीय में, क्या कहना? नौकरी में परिवर्तन से लाभ, किसी बड़ी एमएनसी में नौकरी लग सकती है, कोई रुका हुआ ऑफर लेटर वापस आ सकता है, पद प्रतिष्ठा में अच्छे संकेत दिखते हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर, शेयर मार्केट में लाभ, अपनी वाणी से लोगों को मोहित करके अपना काम निकाल लेंगे और अच्छी खासी धन की ऊर्जा आपको मिलती रहेगी अगले 40 दिन तक। क्या करें? ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः, इस मंत्र का बस पाठ कर लीजिएगा। बिल्कुल आएंगे प्रतीक जी। और मुझे लगता है जितनी भी बातें बता रहे हैं, चाहे वानिया जी आपने कही हो या फिर प्रतीक जी आप बता रहे हैं, हर किसी के लिए अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर अभी तक जितनी राशियों के बारे में हमने सुना है, सबके लिए वाकई अच्छे दिन आ रहे हैं। तो आगे बाकी जो राशि वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं। वानिया जी आगे बढ़ते हैं, उनकी बाकी जो दूसरी राशि वाले हैं उनके लिए क्या कुछ लेकर के ये ग्रह दशा जो आ रही है, ये नया परिवर्तन आ रहा है, जरा बताएं। श्योर श्वेता जी, कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध देव आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे। तो आप देखेंगे आपके फ्रेंड सर्कल में और ज्यादा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो आपस में सॉल्व होंगी, पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके शॉर्ट टर्म ऑन साइट यानी कि शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुद्धाय नमः का आपको जाप करना है और आपको तुलसी के पौधे लगाने हैं और उन पौधों की सेवा जो है वो भी आपको करनी है। अपनी लाइफ में आप ग्रीन कलर को बढ़ा दीजिए। सिंह राशि पर आते हैं। सिंह राशि के लिए बुध देव आपके धन भाव से गोचर करेंगे और अभी तो वैसे भी शुक्र देव भी जो है आपकी राशि में आ गए हैं। इस टाइम पर आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ेगी, आपके जीवन में पैसा आएगा और वो जो है आपको परिवार से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। घर वालों के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी सॉल्व होगी। आपकी वाणी में और ज्यादा आपकी टोन में पॉलिशिंग आएगी, मधुरता आएगी, लोग आपकी वाणी से अट्रैक्ट होके आपके बड़े बड़े काम जो है इस टाइम पर बनेंगे। उपाय के तौर पर गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ा दीजिए, दुर्गा चालीसा करते रहिए और माँ दुर्गा को आप हरे रंग की साड़ी अर्पित कर दीजिए। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। ये आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। वैसे भी बुध देव की ये उच्च राशि होती है जो कन्या राशि है। ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम होगा, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम इस साल का होगा। इस टाइम पर जो है आप जो भी आप अपनी वाणी से जो भी अपने जीवन में अटेन करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। इस टाइम पर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। समाज में आपको अपनी वाणी से ही जितना मान सम्मान मिलना है वो सारा वाणी से ही प्रदान होगा। उपाय के तौर पर आप ओम बुद्धाय नमः कर सकते हैं और इसके बाद माँ दुर्गा की आप जितनी आराधना करेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः कर सकते हैं और छोटे बच्चों को कुछ भी हरे रंग की मिठाई, हरे रंग के टॉयज जो है वो आप बांट सकते हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, आपके पास आते हुए अगली राशि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है? देखिए, सिंह लग्न सिंह राशि के पहले ही भाव में होंगे और निश्चित तौर पर देखा जाए तो आपके लिए एक मजबूत स्थिति बनी हुई है। पॉजिटिविटी रहेगी, नौकरी में लाभ और अधिकारियों से सम्मान मिलेगा, जीवन शैली बेहतर होगी, वाड़ी से बिगड़े काम भी आप बना लेंगे, धन बढ़ेगा, आमदनी बेहतर दिखती है, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में लाभ, नौकरी में तरक्की के योग। अब बात कर लेते हैं विदेश, कन्या लग्न कन्या राशि वालों की।
निश्चित तौर पर आपके 12वें भाव में चले गए तो विदेश यात्रा के योग, सुख समृद्धि में वृद्धि। 12वें का शुक्र बहुत ही ज़्यादा मैट्रिस्टिक गेन कराता है, वो भी होगा, और किसी बड़ी एमएनसी जो विदेश में है वहाँ से नौकरी मिल सकती है। निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है, प्रेम प्रसंग में लाभ, धन वैभव बेहतर दिखता है। क्या उपाय करें? ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का पाठ करिए। बात कर लेते हैं तुला लग्न तुला राशि वालों की। करियर में अभूतपूर्व कहीं ना कहीं तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिल सकता है, करियर में लाभ हो सकता है क्योंकि आपके 11वें भाव में सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, कोई बड़ा इनकम का सौदा या व्यापार हो सकता है, उसी के साथ साथ मेटलिस्टिक लाइफ बेहतर होगी। शुक्र स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब जल्दी से आ जाते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के। आपके लिए 10वें भाव में होने की वजह से करियर में नाम पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई बड़ा प्रमोशन हो सकता है, मन चाही जगह पोस्टिंग मिल सकती है, अधिकारी वर्ग का बहुत सहयोग मिलेगा। 10वें से 4थे भाव में दृष्टि घर गाड़ी बंगला लेके आ रहा है, सुख समृद्धि बढ़ेगी। इस नवरात्र में घर गाड़ी बंगले की मनोकामना पूर्ण होगी। माता का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, माता के स्वास्थ्य पर, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा। ओम महालक्ष्मीपतये नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। बिल्कुल वान्या जी, आपके पास आते हुए, चूंकि समय हमारे पास आप भी जानते हैं कि थोड़ा कम रहता है, तो हम जल्दी जल्दी आगे राशियों के बारे में बात करेंगे। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध देव आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। ये जो टाइम है आपका फॉरेन ट्रेवल्स के लिए होगा। ये टाइम आपके खर्चे जो है एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ेंगे। किसी से भी किसी आर्ग्यूमेंट के लिए आप बचें, और किसी भी तरह की बहस जो है आपको इस टाइम पर नहीं करनी है। उपाय के तौर पर कुछ भी हरा दान आप कर सकते हैं, चाहे आप हरे मूंग का दान कर दें, या आप हरे पौधे जो है कहीं कहीं लगा दें, या हरी सब्जियों का दान भी आप कर सकते हैं। जल्दी से अगले राशि पर आते हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, ये गोचर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि ये आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। फिनेंशियल अबंडेंस, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी वाणी से ही डेवलप हो जाएंगे। मात्र आपकी वाणी से आपको आपके बड़े भाई बहनों से बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इस टाइम पर सपोर्ट मिलेगा। आपको प्रमोशंस मिल सकती है। बेसिकली फाइनेंशियल अबंडेंस का आपके जीवन में ये टाइम होगा। उपाय के तौर पर ओम दुम दुर्गाय नमः, गाय को आप हरा चारा खिलाएं। अपनी डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स जितना इंक्लूड करते हैं, और हरी इलायची भी जो है वो भी आप खा सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। तो बुध देव आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। ये जो टाइम है आपके भाग्य आपका स्पॉटलाइट होगा, और स्पॉटलाइट इस टाइम पर आपके करियर पर होगी और आपके फेम पर होगी। आपकी वाणी से आपको जीवन में फेम मिलेगी, आपका करियर बढ़ेगा, प्रमोशंस होंगी बॉसेस से। आपका जो इक्वेशन है वो पहले से और ज्यादा अच्छा होगा। आपकी मदर इन लॉ की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। उपाय के तौर पर दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा आप कर सकते हैं। हरी इलायची जो है वो आप खा सकते हैं, हरे सौंफ खा सकते हैं। हरे रंग के जितने पौधे लगाएंगे, प्रकृति के जितना करीब जाएंगे, नंगे पांव घास पे घूमेंगे, आपको उतने बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, अगली राशि के बारे में भी आप बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगली राशि पर चलते हैं। हमने धनु राशि तक कवर कर लिया था। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध देव आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे। ये टाइम होगा जब भाग्य जो है आपका पूरा साथ देगा, लगा आपका फेवर करेगा। फादर की हेल्थ पहले से और ज्यादा इंप्रूव होगी। स्पिरिचुअल जर्नीज जो है इस टाइम पर आपकी होंगी। हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। ये टाइम है, लक आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। उपाय के तौर पर ओम ब्राह्म प्रीम ब्रोम साह बुद्धाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं। मां दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए ये गोचर न्यूट्रल इंपैक्ट देगा, क्योंकि 8th हाउस से गोचर करेगा। तो अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड मनी के गेन्स हो सकते हैं। कोई पीएफ का क्लेम मिल सकता है। ऑल ऑफ ए सडन कुछ भी आएगा जो आपने लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा। उपाय के तौर पर, और अपने इन लॉज से जो है इस टाइम पर आप कोई भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना करें। उपाय के तौर पर करना क्या है, आंवला खा सकते हैं आप, तुलसी कंज्यूम कर सकते हैं। याद रखें उनके पत्ते चबाएं ना, सिर्फ आपको स्वेलो करने हैं। इसके अलावा जो है रोज पेड़ पौधों को आप पानी दीजिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। हरे का दान आप कर सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि, 7.5 ऑलरेडी आपकी राशि पर चल रही है। ये जो बुध देव है आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे। ये टाइम जो है आपकी पार्टनर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होंगी। मैरिटल रिलेशनशिप्स जो है पहले से इंप्रूव होंगे। अगर आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं तो आपको पार्टनरशिप से भी बहुत ज्यादा गेन होगा। कोई न्यू पार्टनरशिप भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। डेली वेजेस में और ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। उपाय के तौर पर करना क्या है,
आप अपने घर के जो अनयूज्ड पेन्स हैं उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, बुक्स को आप अरेंज करके रखिए और जितना हो सकता है चीज़ों को राइटिंग की आदत डालिए। जितना लिख लिख के आप चीज़ें करेंगे और ग्रीन बेडशीट, ग्रीन कर्टन्स, ग्रीन वार्डरोब अगर आप अपने बना देते हैं, ग्रीन ड्रेसेस वेयर करते हैं, तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा देके जाएगा। बुधदेव आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बिल्कुल, यही धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या असर शुक्र डाल रहा है, प्रतीक जी से देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, एकादश के स्वामी अपने से एकादश नवम भाव में बहुत बड़ा राजयोग माना गया धन के लिहाज से। तो धन के लिहाज से दे दना धन होगा, नाम पद प्रसिद्धि प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि एकादश के स्वामी किसी भी तरह का लाभ दिखाते हैं, चाहे पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, रुपये पैसे का हो। 11वें के स्वामी नवम में है अपने से 11वें, तो वेतन वृद्धि के संकेत दिखते हैं, रुपया पैसा बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। नौकरी व्यापार निश्चित तौर पर बेहतर होगी, विदेश यात्रा करेंगे जिसमें लाभ के संकेत दिखते हैं। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, पति पत्नी के बीच जो रिश्तों में तलखियां चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। स्वास्थ्य में आरोग्यता मिलेगी इस गोचरवश आपको। क्या करें? ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा शुक्रवार के दिन। बात कर लेते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों, आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छा गोचर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अष्टम भाव में रहेगा तो किसी स्कैंडल में फंस सकते हैं। वाहन चलाते समय ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ आपको अपने पत्नी और ससुराल का ख्याल रखना होगा। अष्टम भाव ससुराल का भी है, नहीं तो स्थिति खराब होगी। वाणी बेहतर रखिएगा, नहीं तो स्थितियां और खराब हो सकती हैं। पद प्रतिष्ठा में अधिकारी वर्ग परेशान करेगा, शत्रु हावी रहेंगे आप पर, यहाँ पर ध्यान देना होगा। प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है, कोई आपको बेवकूफ़ छल कपट आपके साथ कर सकता है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की बात करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा, उसके लिए जीवन बेहतर रहेगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके सप्तम भाव में व्यापार में वृद्धि होगी, पार्टनर के साथ मतभेद खत्म होंगे, मनचाहा विवाह करने के लिए परिवार वाले नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। घर गाड़ी बंगले में लाभ के संकेत दिखते हैं। निश्चित तौर पर लग्न में देखने की वजह से घर में मैटेरियलिस्टिक लाभ रहेंगे, नौकरी में लाभ होगा। क्या करें? ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों, आपके छठे भाव में, और छठे भाव का शुक्र निश्चित तौर पर नौकरी में तरक्की देता है, आर्थिक स्थिति बेहतर देता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व की कहीं ना कहीं भाव कहा गया है ये, तो इसलिए घर गाड़ी बंगला बेहतर होगा, नाम बेहतर होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। प्रेम प्रसंग में लाभ, नौकरी विवाह में लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर अपनी पत्नी का या अपने पार्टनर का ख्याल रखिएगा, उनको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। बाकी जीवन बेहतर रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार के दिन करना बेहतर रहेगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी, आप तमाम लोगों ने जिस तरह से सारी बातें बताई, तो मुझे लग रहा है शुक्र और बुध का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है वाकई हर किसी के लिए अच्छे दिन लेकर के आ रहा है। बस जो बातें हमारे ज्योतिषाचार्यों ने कही है उसको आप वैसे ही शब्दशः अपनाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।